जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम प्रपत्र 41 के बारे में बताऊँगा। बहुत लोग इसे अ वकीलों के माध्यम से, कोई सिविल वकील होंगे या गाँव देहात में इसे सुने होंगे, बहुत जगह सुने होंगे। ये जो कि नाम कटना सुने होंगे, 41 नाम क नंबर कटना और सारे नामों से बहुत लोग जानते होंगे। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक खेत जो कि कोई अगर नाम अपने नाम कराना चाहे, दाखिल-खारिज कराते जाते हैं, तो ये नाम आपको सुनने को मिलता है दोस्तों। प्रपत्र 41 जारी होगा। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्या होता है। बहुत ही व्यावहारिक भाषा में जानेंगे, बहुत व्यावहारिक लैंग्वेज में, बहुत ही एकदम एक हिसाब से बोले एकदम कानूनी लैंग्वेज से हटा के एकदम जो कि एकदम व्यवहार वाला, आम जनता वाला लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं और अपनी जानकारी को आगे आपके साथ शेयर करते हैं। और पूरे ध्यान से मैंने बोर्ड पे सब कुछ लिख लिया है, आपका समय बचे। ठीक है, जानकारी को मैं पढ़ के सुनाऊँगा, आप लोग इसका स्क्रीन भी शॉट मार सकते हैं। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये होता क्या है, किस लिए होता है। एक्चुअली में ये होता है, बहुत लोग क्या होते हैं, चोरी-छुपके क्या कर लेते हैं, अपना ज़मीनी नाम कर लेते हैं। तो सरकार ने भी बहुत चालाक है, अपने ऊपर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, इसलिए सरकार ने प्रपत्र 41 जारी किया है। अगर कोई चोरी-छुपे ज़मीनिया नामे अपने करना चाहे ना, तो नहीं करने देगी, सूचना पूरा व्यवस्था देगी। पहले क्या होता होता कि ढिंढोरा पिटवाया जाता है कि आज ये सूचना लग रही यहाँ पर क्या हो गया कि आज जाँच आने वाली है, रिपो जो कि हम यही 41 वाला जो कि रिपोर्ट को जो आने वाली सूचना दिया जाता था, तो ढिंढोरा पिचाया जाता है, नाप होने वाली है, पक्की नाप आती थी, तो उसका पूरा जाँच-पड़ताल होता था, ठीक है? है कि नहीं, आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं, पूरी तरीके से जानते हैं, ठीक है? आइए बहुत व्यावहारिक भाषा में, ठीक है? चलिए समझिए। लिखा क्या है, मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। लिखा है, प्रपत्र 41 का सीधा मतलब, इसका सीधा मतलब क्या है? सूचना पत्र। क्या है, नाम है सूचना पत्र। जब भी क्या लिखा है, जब भी आप कोई जमीन खरीदते हैं, जब भी आप कोई जमीन खरीदते हैं या वारिस के रूप में, जब आप कोई जमीन खरीदते हैं या वारिस के रूप में चढ़वाना चाहते हैं, अगर आप जमीन खरीदते भी हैं और वारिस के रूप में चढ़वाना चाहते हैं, ठीक है, चढ़वाना चाहते हैं, तो लेखपाल यह नोटिस जारी करता है। ये भैया क्या करता है, लेखपाल यानी साहब, आप लोग जानते हैं कि लेखपाल क्या करता है, नोटिस जारी करता है। ठीक है साहब, नोटिस जारी करता है। आगे समझिएगा, आप लोग हो सकता है समझ सके। अगर आप लोग दाखिल खारिज मतलब अपने नाम जमीन कराना चाहते हैं या आप वारिस वारिस लेना चाहते हैं, लिखा लिखा है ना, वारिस, ठीक है, तो भैया क्या कर रहा है, नोटिस जारी करता है लेखपाल। ठीक है, आगे समझते हैं। ये गांव के जानकारी लिए, गांव के जानकारी लिए, समझिए आगे क्या लिखा है। इसका मकसद पूरे गांव को यह बताना, इसका मकसद पूरे गांव को यह बताना, क्या बताना, यह बताना होता है कि अमुक व्यक्ति ने जमीन पर अपना नाम, अमुक व्यक्ति ने जमीन पर अपना नाम चढ़वाने यानी कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अमुक व्यक्ति ने इस मतलब दाखिल खारिज करवाने के लिए क्या किया है, आवेदन किया है। ओके, समझ गए होंगे साहब आप लोग, आगे समझते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, आगे समझिए। लिखा है, आपत्ति का मौका। ठीक है, ये प्रपत्र जब जारी होता है तो आप इससे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, अगर आपकी जमीन है, ठीक है, जबरदस्ती होने जा रहा है तो यहाँ पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये पूरे पॉइंट को समझते हैं। सरकार यह नोटिस इसलिए देती है, सरकार यह नोटिस इसलिए देती है ताकि ताकि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को उस जमीन पर अपना हक जताना हो या कोई एतराज हो, तो वह समय रहते अपनी अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। ठीक है, इसका मतलब क्या समझिए। देखिए, अगर आप लोग जमीन पर अपना हक जताना चाहते हैं, तो समय रहते इस पे अपना हक जता सकते हैं। सरकार खुद आपके सपोर्ट में है। ठीक है, कोई चोरी छुपा नहीं करा सकता अपने नाम से जमीन। ठीक है, इतना समझ लीजिए ज्ञान को। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट में बताइए क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे समझिए पॉइंट को। लिखा है, यहाँ पर सिर्फ पहली सीढ़ी, सिर्फ ये पहली सीढ़ी है अपने नाम जमीन कराने के लिए। पॉइंट को समझिएगा दोस्तों, क्या कर रहा है, याद रखिए, 41 सिर्फ एक सूचना है। ये प्रपत्र 41 क्या है, ये एक सिर्फ सूचना है। यह जमीन का पक्का कागज या मालिकाना हक नहीं।
ये क्या है, सिर्फ सूचना है। ये जमीन का पक्का कागज या मालिकाना हक नहीं है। यह केवल जांच की एक यह जांच की केवल एक क्या है, प्रक्रिया है। यह जांच की केवल क्या भैया, प्रक्रिया है। आगे समझिएगा, क्या है, प्रपत्र 41 एक मुनादी की तरह है, जो कहता है कि यह जमीन अब इसके नाम होने जा रही है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मतलब ये मुनादी की तरह काम करता है। मतलब ढिंढोरा पहले पीटा जाता था, पहले जमाने में, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ढिंढोरा पीट के बता दिया जाता था, ये इस व्यक्ति के नाम जमीन होने वाली है, दाखिल खारिज होने वाली है, ठीक है। ढिंढोरा पीट पूरे गांव जान जाता था। लेकिन अब क्या है, नोटिस बोर्ड वाला व्यवस्था हो गया, नोटिस सूचना दिया जाता है। लेकिन किसी को अता पता नहीं, जानकारी ही नहीं रहता है, तो क्या समझेंगे, ठीक है। हड़प उड़प लेंगे, आपका जमीन चाप देंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे साहब। लेकिन आप लोग जानकारी रखिएगा, तब आप कर सकते हैं, आपका हक आपत्ति जता सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब वीडियो देखेंगे प्रॉपर, तब व्यवहारिक भाषा में, तब यही अंडरबंड वीडियो देखेंगे, रील तो नहीं समझ में आएगा। आई होप आप लोग बढ़िया से समझेंगे साहब। अगर अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रपत्र 45 का जानना चाहते हैं ऐसे ही व्यवहारिक भाषा में, तो कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइए कि आपको अच्छा लगा है। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर करिए, सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी सबके लिए है। क्योंकि जमीन वगैरह और विवाद बहुत चौका होता है, मार फौजदारी हो, जिंदगी भर जेल में बैठते चक्की पीटते हैं। इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ, जानकारी लीजिए। ऐसे ऐसे सरकार आपके सपोर्ट में है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।